हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 2023 के पेपर को सॉल्व है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम 2023 के पेपर की 2023 का जो हमारा पेपर था जेडबलई का, उसके मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर पी बाई क्यू कराइए। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो देखो 2018, 2019 और 2022 और 2023 क्लैट, ठीक है, इन सभी पेपरों को मैं अपने YouTube चैनल पर और कुछ पेपरों को बैच में भी सॉल्व आपको करा चुका हूं। ये सारे पेपर आपको मैथ के करा दिए गए हैं। ठीक है, इनमें जो मैथ आती है वो आपको कंप्लीट करा दी गई है। आज अपन 2023 के पेपर में जो जेडब्ल्यू के पेपर में मैथ आई है उसको सॉल्व वो करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आज फिर से मेरा अभी कुछ समय के बाद 11 बजे से एग्जाम है। ठीक है, तो मुझे काफी पहले कॉलेज के लिए निकलना होगा। सो आज अपन बेटा कुछ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी, सिर्फ मैथ की क्लास ही रहेगी, बिकॉज आज मेरा एग्जाम है। बट आप चिंता मत करो, कल से आपकी मैथ और फिजिक्स दोनों ही क्लासें होंगी, बायोलॉजी भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, सारी क्लासेस आपकी चलेंगी। और फिजिक्स में आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, सिलेबस आपका करा दिया गया है। मैथ में भी सिर्फ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, सिलेबस आपका हो गया है। बिल्कुल बेटा, यशपाल मैं आपकी बात सुन पा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 445, 572, 699 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5 व 6 प्राप्त हो। मतलब कि इन संख्याओं में अगर हम भाग दे तो हमें क्या मिले, शेषफल मिले हमें 4, 5 और 6। मतलब कि 445 माइनस का 4, ठीक है, 572 माइनस का 5 और 699 माइनस का 6। इसमें से 4 को घटाएंगे तो 441, इसमें से घटाएंगे तो 567, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 693। मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्या को काटती है। इन संख्याओं में से हमें बताना है 63, 65, 62 और 64 में से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इन संख्याओं को काटती है। सबसे पहले देखो, इसका जो इकाई अंक है वो 2 है। मतलब कि ये विषम संख्याओं को नहीं काटेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम है ना। इनका जो संख्याओं का इकाई अंक है वो विषम है और इन संख्याओं का इकाई अंक क्या है बेटा, सम है। मतलब कि ये दो संख्याएं इसको नहीं काटेंगी, ये दो तो गलत आंसर हो जाएंगे। अब अपन को 63 और 65 में से चेक करना है। ठीक है, 63 से देखो, अब 5 किसको काटता है, 5 उन संख्याओं को काटता है जिनका इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो। इनमें देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक ना तो 0 है और ना ही 5 है। क्लियर, इनमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक ना तो 0 है ना ही 5 है। मतलब कि ए बी ऑप्शन भी अपना आंसर है वो नहीं होगा। तो बचा हमारे पास ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, 63 से अगर 445 में भाग देंगे तो 441 आएगा और 4 शेष बचेगा। 572 में देंगे तो 567 आएगा, 5 शेष बचेगा। 693 में देंगे तो 699 में देंगे तो 693 आएगा और 6 हमारा शेष बचेगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पे देखो इनका इकाई अंक सम था, तो सम जिन संख्याओं का इकाई अंक सम होता है वो उन्हीं संख्याओं को काटती है या काटता है जिनका इकाई अंक कैसा हो, सम हो। तो ये 62 और 64 नहीं होगा, इसका इकाई अंक 5 था। अब 5 सिर्फ उन्हीं संख्याओं को काटता है जिनका 0 या 5 हो, तो इसमें किसी में भी 0 या 5 नहीं था, तो ये भी इसका आंसर है वो नहीं होता। बिल्कुल बेटा, पीपीटी डाल दी जाएगी, चिंता मत करो। कल फिजिक्स की पीपीटी भी कल, अच्छा 2023 के पेपर की पीपीटी भी रह गई है, आज डाल देंगे। 2023 का पेपर मैंने कल सॉल्व कराया था क्लैट का, तो उसकी पीपीटी और इसकी पीपीटी सब आपको मिल जाएगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। यदि 5005 के अभाज्य गुणनखंड किए जाए तो सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड होगा। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, चलिए करके देख लेते हैं। 5 से काटेंगे, ठीक है। अब ये कितने से कटेगा, दिमाग लगाओ। ये कटेगा 11 से, 99, 11। ये कितने से कटेगा, 13 7 91 और 7 से 7। सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड बताना था, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो बेटा सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड इसमें 13 है, देखो कितना है, 13 है। तो आंसर इज 13। 13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा एकदम सही, लव कोश, यशपाल, एकदम करेक्ट आंसर। बच्चे एकदम देखो सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देख पाए, चलो बेटा। ओके, तो बोला गया है कि शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है, 40 है। के का मान बताइए, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना होगा। शून्यांकों का योग निकालते हैं पहले, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। देखो शून्यांकों का अपना योग क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है अपना माइनस का बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा अपॉन में क्या होता है, अल्फा होता है। बीटा का बात करें तो बीटा है यहाँ पे माइनस का 8, और अल्फा की बात करें तो ये हमारा 1, मतलब इसका हो जाएगा 8, ठीक है। यदि बहुपद बी एक्स स्क्वायर में शून्यों के वर्गों का, ओके, तो यहां से जस्ट अ मिनट बेटा, देखो शून्यांकों का योग होता है बेटा अपना एल्फा प्लस का बीटा। तो अपना एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटे में ए। बी का मान है माइनस, माइनस का 8 बटे में 1, यानी कि ये हो जाएगा 8। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 8 हो गया। अब मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा, शून्यांकों का गुणनफल होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल ये होता है हमारा, ये होता है हमारा अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। तो ये होता है हमारा सी बटे में ए के। तो अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा बराबर हो जाएगा के बटे में एक, के बटे में एक यानी कि के, ठीक है। तो यहां से हमें दो वैल्यू मिल गई हैं। दो वैल्यू हमारी क्या है, तो दो वैल्यू है हमारी एल्फा प्लस बीटा बराबर, एल्फा प्लस बीटा बराबर 8, और एल्फा मल्टीप्लाई में बीटा बराबर है हमारा के, ठीक है। ये दो वैल्यू है वो हमें मिल गई हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है बेटा, क्या बोला गया, शून्यों के वर्गों का योग, हमें इसके वर्गों का योग निकालना है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसके वर्गों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। शून्यों के वर्गों का योग क्या है, 40 के बराबर है। बस हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा एल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 एल्फा बीटा। या फिर हम इसको ऐसे करते हैं, देखो बोला गया था कि शून्यांकों के वर्गों का योग। थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि शून्यों के वर्गों का योग बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, एक बार मैं ना पेपर में देख लेता हूं, ठीक है। पेपर चेक कर लेता हूं कैसा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का बोला गया है। शून्यों के वर्गों का योग, ओके। अच्छा बताना मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ठीक है। शून्यों का वर्गों का योग मतलब कि एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया, 40 दिया गया है, ठीक है।
इसी तरीके से करना है क्या, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, इसी तरीके से करना है क्या? अगर ऐसे ही करना है तो एस जल्दी से सेंड करो, क्योंकि एक तो या तो इसको ऐसे करना होगा या फिर इसको ऐसे करना होगा, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना? इन दोनों में से कोई एक तरीका है वो यूज करना होगा। तो बताओ, अच्छा ओके ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको अपन लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख देंगे माइनस का 2 एल्फा बीटा बराबर में 40। देखो ऐसे लिखने से क्या होगा, जब इसका अपन स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे बता रहा हूं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 एल्फा बीटा, और यहाँ पे माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है 2 एल्फा बीटा। तो इस माइनस वाले 2 एल्फा बीटा से प्लस वाला 2 एल्फा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, एल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, है ना? मतलब कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 2 एल्फा बीटा, ये अपने किसके बराबर होता है, तो अपना बराबर होता है एल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो यहाँ पे रख देंगे 8 माइनस 2 एल्फा गुणा में बीटा, एल्फा गुणा में बीटा का मान है के, तो हो जाएगा के बराबर में 40। तो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बोला गया था, तो यहाँ पे स्क्वायर यानी कि 8 है, एल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। माइनस का 2 के बराबर में 40, यहां से आएगा माइनस का 2 के बराबर में 40 माइनस का 64, ठीक है। तो माइनस का 2 के बराबर आ जाएगा माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसल, के बराबर आ जाएगा 24 बटे में 2 यानी कि 12, 24 बटे में 2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन 12 है। अपन ने क्या किया था बेटा, यहाँ पे 8 का वर्ग नहीं किया था, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरा सही था, सिर्फ यहाँ पे 8 का स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर करना था, बिल्कुल। संदीप साहू एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं बेटा, ओके। तो देख लीजिए क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स एवं वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि 57 एक्स प्लस वाई प्लस 6 एक्स माइनस वाई बराबर 5 और 38 एक्स प्लस वाई बराबर प्लस 21 एक्स माइनस वाई बराबर 9। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, वही बीजगणन वाली मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मानते हैं 1/x प्लस वाई बराबर p, ठीक है, और 1/x माइनस वाई बराबर q। इसको मान लेते हैं, मान रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 57p प्लस 6q बराबर में 5, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 38p प्लस 21q बराबर में 9, ठीक है, ओके। कितने से कटेगा ये, इसको ना 3 से काट देते हैं, अच्छा तो ये 5 नहीं कटेगा, इसको 3 से काट देंगे तो क्या आएगा, ए भी नहीं कटेगा। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को अपन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से अपन प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, यहां से 6q बराबर हो जाएगा अपना, इसको देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से देखेंगे तो यहां से हो जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हो जाएगा 57p बराबर 5 माइनस का 6q, ठीक है, और p बराबर आएगा हमारा 5 माइनस का 6q अपॉन में 57, अपॉन में क्या आएगा, 57 आएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका p की वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी। अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है, तो था 38, p की जगह पे रखेंगे, p की जगह पे क्या रखेंगे, p की जगह पे रखेंगे 5 माइनस का 6q अपॉन में 57, 5 माइनस का 6q अपॉन में 57 और माइनस का 6q, ठीक है। इसको किसकी जगह पे रख दिया अपन ने, p की जगह पे रख दिया, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रखना था, एक मिनट, ओके। अब नहीं नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे रखना था, तो
38p, p की जगह पे रख दिया, प्लस का 21 क्यू बराबर 9, प्लस का 21 क्यू बराबर में 9, प्लस का 21 क्यू बराबर में 9। ठीक है, अपन ने क्या किया बेटा, p का जो मान था ना उसको इक्वेशन 2 में रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, यहां से देखो 19 दूनी 38, 19 30 57, 3 आ गया, मतलब कि बचा यहाँ पे। ठीक है, 2 का अंदर गुणा किया तो आया 10 माइनस का 12 क्यू बटे में 3 प्लस का 21 क्यू बराबर में 9। ठीक है, अब रिलैक्स होके करूंगा तो अच्छे से आंसर आएगा। तो हो गया 10 माइनस का 12 क्यू प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 क्यू बराबर में 9, और इसके बटे में आएगा 3। 63 में से 12 जाएगा तो बचेगा 51, 51 क्यू बराबर में 27। तो माइनस का 51 क्यू बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 10, यानी कि माइनस का 51 क्यू बराबर हो गया माइनस का 17, नहीं नहीं प्लस का 17 होगा। ठीक है, ओके, तो Q बराबर आएगा बेटा यहाँ से 17 बटे में माइनस का 51, यानी कि 17 एकम 17 और 17 थी 51। Q का जो मान आया वो आया माइनस का 1/3। Q बराबर क्या आया, माइनस का 1/3। ठीक है, देखो पूरा क्वेश्चन सही है बेटा, पूरा क्वेश्चन सही है, बस अपन ने ना थोड़ी सी गलती कर दी है। 63 में से 12 जाएगा तो प्लस का 51 क्यू बचेगा, 63 में से 12 जाने पे किसका क्यू बचेगा, प्लस का बचेगा। अपन ने यहाँ पे ना माइनस का कर दिया, किसका कर दिया था, माइनस का, मतलब कि जो 1/3 मिला है प्लस का मिला है। क्यू बराबर क्या मिला अपन को, जो 1/3 मिला है ना यहाँ पे देखो, बिल्कुल सही है बेटा, पूरा सही है। क्यू बराबर है अपना 17 बटे में 51, तो इसको काट देंगे तो 1/3 आएगा, ये प्लस का आएगा। अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, इसको माइनस का रख दिया है ना, किसका रख दिया, माइनस का, तो ये गलत हो गया था। अब बस इसका आंसर है वो आ जाएगा, अब अपन प्लस का रखेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यू का मान आया 1/3, इस पे रख देंगे तो हो जाएगा p बराबर 5 माइनस का 6, क्यू की जगह पे 1/3 और 57। ठीक है, बटे में p बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 माइनस का 2 बटे में 57, यानी कि p बराबर आ गया 3 बटे में 57। ठीक है, काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27, यानी कि p का मान आ गया 1/19। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, Q बराबर आया 1/3 और P बराबर आया 1/19। ठीक है, आदित्य कुशवाहा, आदित्य कुशवाहा आपको ना हम बैच से निकाल रहे हैं बेटा, आप बहुत गंदे गंदे मैसेज कर रहे हो जो कि यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको बैच से निकाला जाएगा, अब आपको क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे आप। ओके, ठीक है, अब इनके मान रख देंगे, तो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे। अपन ने लिया था बेटा 1 x प्लस वाई बराबर p बराबर में हो जाएगा 1/19। ठीक है, यानी कि 1/x प्लस वाई बराबर हो गया 19, 1/19। ठीक है, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 19, और अपन ने दूसरा लिया था x माइनस वाई बराबर, नहीं नहीं 1 में x माइनस वाई बराबर q, और इसका मान हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं और इसको 4 नाम देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 व जोग 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 19, और यहाँ पे क्या था x माइनस का वाई बराबर में 3, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में 22, और x बराबर में आ जाएगा हमारा 22/2 यानी कि 11। x का मान क्या आ गया, 11 आ गया। x के मान को यहाँ पे रख देंगे,
तो हो जाएगा 11 माइनस का बाई बराबर में 3, माइनस का बाई बराबर 3 माइनस का 11, यानी कि माइनस का बाई बराबर माइनस का 8। ठीक है, माइनस का कितना, 8, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर 8। दैट्स योर आंसर। बाई बराबर 8 और एक्स बराबर 11, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप भेज दो। थोड़ा सा ना अपन ने क्वेश्चन में गलती कर दी थी, यहाँ पे ना अपन ने इसको माइनस का 1/3 ले लिया था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक माइनस जहां पे प्लस आना था, अगर वहां पे हम माइनस ले लेंगे तो वो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 और 11। अब मैं फिर मुझसे भूल गया कि एक्स बराबर क्या आया था। चलो देखते हैं। बाई बराबर 8, एक्स बराबर 11, बाई बराबर 8, एक्स बराबर 11, यानी कि ये बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। बज्र गुणन मेथड अपन ने यूज किया है। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो राम एवं मोहन की वर्तमान आयु क्रमशः होंगी। ठीक है, ओके। मानते हैं राम की आयु, राम की आयु है बेटा एक्स, और मोहन की आयु है बाई। मोहन की आयु क्या है, बाई। ठीक है, बोला गया है 5 वर्ष पहले राम की आयु। 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी बेटा, तो राम की आयु हो जाएगी एक्स माइनस का 5। ठीक है, 5 वर्ष पहले राम की आयु मोहन की आयु की कैसी थी, तिगुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले मोहन की आयु क्या होगी, बाई माइनस का 5। ठीक है, ओके। पहली इक्वेशन अपन को ये मिली, तो हो जाएगा एक्स माइनस का 5 बराबर 3 बाई माइनस का 15। बाई को इस तरफ ले जाएंगे, संख्या को उस तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स माइनस का 3 बाई बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, यानी कि एक्स माइनस का 3 बाई बराबर हो गया अपना 10। ये क्या मिल गई अपन को, पहली इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी देखो, 10 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु से दुगनी होगी। मोहन की आयु से कैसी होगी, 2 गुनी होगी। 10 वर्ष के बाद राम की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु एक्स है, 10 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगी मोहन की आयु। तो मोहन की आयु की हो जाएगी दुगनी, यानी कि 2 ब्रैकेट बाई प्लस 10। तो हो जाएगा एक्स प्लस 10 बराबर 2 बाई प्लस का 20, और यहां से आ जाएगा एक्स माइनस का 2 बाई बराबर 20 माइनस का 10, यानी कि एक्स माइनस का 2 बाई बराबर 10। तो ये दो इक्वेशन अपन को मिल गई है, एक्स माइनस का 3 बाई बराबर 10 और एक्स माइनस का 2 बाई बराबर 10। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस का 3 बाई बराबर 10 और एक्स माइनस का 2 बाई बराबर 10, इसको 3 नाम देते हैं और इसको 4 नाम देते हैं, दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स माइनस का 3 बाई बराबर में 10, और इसको घटाएंगे तो एक्स माइनस का 2 बाई बराबर में 10, घटाते हैं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस का बाई बराबर में 0। ये तो 0 आ गया बेटा, मतलब इसमें एक ही चर वाली इक्वेशन लेनी थी क्या। अच्छा, एक मिनट, इक्वेशन चेक करते हैं। माइनस का 15 प्लस का 5, अच्छा ओके बेटा, यहाँ पे ना माइनस का 10 आएगा, बिल्कुल सही। एक्स माइनस का 3 बाई बराबर माइनस का 10। ओके, तो इक्वेशन है एक्स माइनस का 3 बाई बराबर माइनस का 10 और एक्स माइनस का 2 बाई बराबर प्लस का 10, इस तरीके से। अब दोनों को घटाते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, -3 बाई में से 2 बाई चला गया, तो बचा माइनस का बाई, और हो जाएगा माइनस का 20, 10 और 10 20, बाई बराबर आ जाएगा 20। अब अगर बाई बराबर 20 आया, इसको ऊपर रख देंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस का 3, बाई की जगह पे 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, तो हो जाएगा एक्स माइनस का 60 बराबर में माइनस का 10, एक्स बराबर आ जाएगा
माइनस का 10 प्लस का 60, यानी कि x बराबर आ जाएगा 50। मतलब राम की आयु 50 वर्ष है और मोहन की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, राम की आयु कितनी है? 50 वर्ष है और मोहन की आयु 20 वर्ष है। x 50, ठीक है, 50 ईयर और 20 ईयर्स। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, 50 ईयर और 20 ईयर। बिल्कुल बेटा, राम की आयु 50 और मोहन की आयु 20। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का वर्ग। ठीक है, तो ए दिया गया है 169 और भुजा को मान लेते हैं हम ए, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 169 बराबर ए और 13 बराबर आ जाएगा ए, यानी कि जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? 13 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल, आकाश सिंह लव कुश, एकदम करेक्ट आंसर बेटा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसको ना इरेज कर देता हूं। ओके, समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 320 बराबर में 0। इसके क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। चलो जल्दी से बताओ बेटा, इसका आंसर कहां से आएगा? बेटा मैं यहाँ आंसर पूछ रहा था, मैं आंसर पूछ रहा था, है ना। देखो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 16x माइनस का 320 बराबर में 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 16x बराबर में 0, क्योंकि 20 और 16 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 320 मिलेगा, जो कि अपन को चाहिए था। x कॉमन लेंगे, यहाँ भी बचेगा। ठीक है, x माइनस का 16 और x प्लस का 20, तो यहां से आ जाएगा बेटा x बराबर 16 और माइनस का 20। ये दो क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। x बराबर 16 और x बराबर माइनस का 20। अब इसमें तो किसी ऑप्शन में अपन को दिया ही नहीं गया। यहाँ पे तो अपन को किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अच्छा, 32 है। एक मिनट बेटा, पेपर में चेक करता हूँ, है ना, पेपर में चेक करता हूँ क्या दिया गया है। ओके बेटा, 32 है ना, 320 नहीं है, 32 है। ठीक कर लेना थोड़ा सा, क्वेश्चन में यहाँ पे टाइपिंग में एरर था। टाइपिंग में एरर है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक कर लेना। यहाँ पे ना 32 नहीं है,
यहाँ पे 32 है, ये 0 नहीं है, 320 नहीं है, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ओके, ठीक है। चलो सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 32 बराबर में 0। इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 4x माइनस का 32 बराबर में 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस का 8, यहाँ भी बचेगा x प्लस का 8 बराबर में 0, यानी कि माइनस का 4। तो हो जाएगा x माइनस का 4 और x प्लस का 8 बराबर में 0। यहाँ से आएगा x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 8, ठीक है। x बराबर 4, यहाँ पे माइनस का 8 कर दो, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। x बराबर माइनस का 8 और x बराबर 4, -8 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी में 7, 11, 15 की संख्या कितनी होगी, 199। अच्छा ओके, थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत है ना, एक बार क्वेश्चन देख लो। बिल्कुल बेटा, जेडबलई के बच्चों को भी क्लेट का पेपर सॉल्व करना है, क्लेट वाले बच्चों को जेडबलई का पेपर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं चलेगा। आप दोनों को एक दूसरे के पेपर हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी 7, 11, 15, 139 में पदों की संख्या कितनी होगी। देखो ऐसे बोला गया है कि समांतर श्रेणी दी गई है 7, 11, 15 और डॉट 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 139। इसमें पदों की संख्या है वो बतानी है, ठीक है। ए बराबर दिया गया है 7, डी बराबर दिया गया है 11 माइनस का 7 यानी कि 4, ए एन बराबर दिया गया है 139 और एन का जो मान है वो हमें क्या बताना है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, देखो ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ए एन दिया गया 139, ए बराबर है 7 प्लस एन माइनस का 1, डी की जगह पे 4, हो जाएगा 139 बराबर 7 प्लस का 4 एन माइनस का 4। तो 139 बराबर 7 में से 4 गया तो 3 प्लस का 4 एन, यहाँ से हो जाएगा 139 माइनस का 3, 3 इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 4 एन। 139 में से 3 चला गया तो 136 बराबर में 4 एन, और एन बराबर आ जाएगा हमारा 136 बटे में 4, यानी कि एन बराबर 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 34। 34 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पदों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 34 होगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, चिंता की कोई बात है वो नहीं है। बेटा ये 2023 का पेपर है, तैयारी अच्छी हो जाती है ना तो पेपर सरल लगता है, ठीक है। जब तैयारी आप अच्छे से कर लेते हो तो पेपर कैसा लगता है, सरल लगता है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा। देखो, मैथ में जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उन्हीं को आप बार बार पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर और क्वेश्चन दो और क्वेश्चन दो, बेटा और क्वेश्चन करने से कुछ मतलब नहीं होगा, उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से करना सीखो, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे सुपर 100 में, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अंकगणित श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 12 है, उनके घनों का योग 288 है, संख्याएं क्या है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12। 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना है। कुछ नहीं करना है बेटा, इसको भी भूल जाओ, है ना। इसको भी भूल जाओ, ये तो अपन गलत कर रहे थे, ये तो अपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे। जब चीजें सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकती हैं तो उसे क्यों ना सिंपल तरीके से ही सॉल्व किया जाए। क्या बोला गया है, अंकगणित श्रेणी में 3 संख्याओं का योग कितना है, 12 है, ठीक है। बोला गया है कि अब बिल्कुल ध्यान से सुनना,
सभी बच्चे कान खोलकर सुनना, ठीक है। ओके, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का योग कितना है? 12 है। क्या 4 6 8 का योग 4 + 6 + 8 का योग 12 है? नहीं है, मतलब कि बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से देखो 6 8 और 10 का योग 12 है, तो ये भी नहीं होगा। 2 4 और 6 का योग 12 है, बिल्कुल। 2 4 6 इसको जोड़ देंगे तो इसका योग कितना हो गया? 12 हो गया। तो मतलब जो पहली कंडीशन है उसको ए ऑप्शन है वो पूरा कर रहा है। दूसरी कंडीशन देखते हैं उनके घनों का योग, यानी कि 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन, इसका योग कितना होना चाहिए? 288 होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो गया 64 और ये हो गया 216 बराबर में 288। जोड़ देंगे तो हो गया 64 और 8 कितना हो गया? 72 हो गया। 72 + 216 इज इक्वल टू 288। यहाँ पे आएगा 288 बराबर में 288। मतलब कि देखो जो ए ऑप्शन है ना वो दोनों ही कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी। ये क्या रहेगी? शॉर्ट ट्रिक रहेगी। बिल्कुल बेटा, इसको मैंने क्लास में बताया था और मैं खुद ही भूल गया। इस तरीके को मैंने अपनी क्लास में जो ली थी समांतर श्रेणी की उसमें आपको सिखाया था, और आज मैं ही इस तरीके को करना भूल गया। चलो कोई नहीं बेटा, चलता है। ओके, सो इस तरीके से करेंगे अपन, ऑप्शन को देख के करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को ना देख के अपन को ऑप्शन को देख के करना है। बिल्कुल, ऑप्शन में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आज ना इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे की जो क्वेश्चन है उसको किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज मेरा पेपर है ना, तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना होगा। बाकी इस क्वेश्चन को ना अपन कल सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये यहाँ पे गलत हो रहा है, सही भी है। इसके आगे की जो पार्ट रहेगा उसको अपन कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो संदीप साहू बोले, सर मेरे को लग रहा है कि आपको आज के पेपर की टेंशन है। बिल्कुल बेटा, आज के पेपर की टेंशन है, इस वजह से फोकस तो कहीं और है ना। बाकी क्लास, कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में आपको पेपर है वो करा दूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा क्लास में जुड़ने के लिए। बाकी की जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना। हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चन है वो बन जाए। सो थैंक यू सो मच बेटा। बाय बाय ऑल, टेक केयर।